आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर सिस्टम से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का। तो एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्या निकालना है, इस इक्वेशन से हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इसी इक्वेशन के साथ में। एक बार इस इक्वेशन को एज इट इज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है गिवन इक्वेशन और ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर कि हम लोगों को ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं, देखो इनको टैकल करने का तरीका ये है कि हम लोग इस साइड पर काम करें। इस साइड पर काम करने का मतलब है इस साइड को सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद में उसको इस फॉर्म में लेकर आ जाएं जहाँ पर कि एक टर्म कैसा हो, रैशनल हो, जबकि दूसरा रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन हो। फिर हम लोग दोनों साइड्स को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट है। और ऐसा करने के लिए हम लोगों के सामने दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जब हम लोग इस साइड में काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि साइड में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म ये है जबकि दूसरा टर्म ये है और दोनों ही कैसी फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और दोनों ही फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अपने आप में कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, दोनों ही फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको रैशनलाइज करें, फिर दोनों को प्लस कर दें और ऐसी फॉर्म लेकर दोनों साइड्स को कंपेयर करके हम लोग ए और बी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका तो हुआ ये। अब जो दूसरा तरीका है वो इससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितने टर्म्स हैं इस साइड में, 2 टर्म्स हैं। पहला ये है और दूसरा ये है। और जब हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2√5 माइनस √3, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2√5 प्लस √3। दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और जब दोनों ही डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो ऐसे में हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ना करके सीधे सीधे क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो चले ले लेते हैं एलसीएम। जब दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम क्या निकलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एलसीएम होगा 2√5 माइनस √3 इन अ ब्रैकेट और इनटू में 2√5 प्लस √3। तो ये हुआ एलसीएम। ठीक है, अब देखो 2√5 माइनस √3 यहाँ भी है और 2√5 माइनस √3 यहाँ भी है। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, 2√5 प्लस √3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके न्यूमरेटर के साथ में, यानी कि 2√5 प्लस 3 के साथ में। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब मिलेगा 2√5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन है लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 2√5 प्लस √3 है और 2√5 प्लस √3 यहाँ भी है। तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, 2√5 माइनस √3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि 2√5 माइनस √3 के साथ में। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, 2√5 माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, इस साइड में क्या है एज इट इज लिख देते हैं, a प्लस √15b। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो इसका एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म का होगा। चले कर देते हैं। तो एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर है 2√5 तो इसका स्क्वायर होगा, प्लस b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है √3 तो इसका स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2 रखिए। एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर है 2√5, जबकि b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है √3। ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर क्या फॉर्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है और इसका एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म का होगा। करते हैं। तो a के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 2√5, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 2√5 और इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होता है और b की जगह पर क्या है √3, तो √3 लिखा और इसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 लिखा। a की जगह पर 2√5 है जबकि b की जगह पर √3 है। करेक्ट है। और अपॉन में कैसी फॉर्म देख रहे हैं, अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसी फॉर्म है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर है 2√5 तो इसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है √3 तो इसका स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, इस साइड को एज इट इज लेके चल रहा है, मतलब a प्लस √15b। करेक्ट है। अब देखो 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई 5 में कर दें तो 20। इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पे मिलेगा हम लोगों को 20, प्लस √3 का स्क्वायर किया तो यहाँ से 3 मिलेगा, प्लस का साइन लगा दीजिए। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4 और √5 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √15।
प्लस का साइन है रखिए, 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हुआ 20, √3 का स्क्वायर किया तो ये बना 3, माइनस का साइन है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4√15। अपॉन में क्या है, अपॉन में जो फॉर्म तैयार हो रही है 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर कितना होगा 20 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। एंड दिस इक्वल टू a प्लस √15b, ये एज इट इज़ ही लेके चल रहे हैं हम लोग। अब देखो 20 प्लस 3 कितना हुआ 23, और यहाँ भी 20 प्लस 3 कितना हुआ 23, करेक्ट है। तो 23 और 23 कितना हो गया, ये बन गया 46, और यहाँ पर देखें तो 4√15, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आपस में कैंसिल हो गई। अपॉन में क्या बचा, 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17 रहेगा। एंड दिस इक्वल टू a प्लस √15b, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो क्या है 46/17 एंड दिस इक्वल टू a प्लस √15b, करेक्ट है। अब देखो इधर कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, जबकि इधर एक ही टर्म है और दोनों साइड्स में 2 टर्म्स होने चाहिए ना। तो चलिए 2 टर्म्स करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अब इसी चीज़ को चाहें तो हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 46/17 एज इट इज़ लिखा, प्लस 0 था ना, तो इस 0 की जगह पे अगर मैं √15 इंटू 0 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए 0 इंटू √15 का मतलब अभी भी क्या है 0, और 0 को इसमें प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, ठीक है। लेकिन हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया, क्या पर्पस अभी डिस्कस करते हैं। तो इस टर्म को हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए दोनों साइड्स में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर एक ये है, दूसरा ये है, जबकि यहाँ पर ये है और दूसरा टर्म ये है। दोनों ही टर्म्स में देखें तो दोनों साइड्स में बीच में प्लस का साइन है, ये वाला रैशनल नंबर है, यहाँ पर ये रैशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी रैशनल इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ इर्रेशनल फैक्टर √15 है और यहाँ भी √15 है। मतलब अब दोनों साइड्स को कंपेयर किया जा सकता है, और तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि a किसके इक्वल हुआ, a इक्वल हो जाता है 46/17 के। तो इस तरीके से कंपेयर करके a की वैल्यू क्या निकली 46/17, जबकि b की वैल्यू क्या निकल के आती है, देखो b यहाँ पर है, b का कोफिशिएंट कितना है √15, और यहाँ पे √15 किसका कोफिशिएंट है 0 का, मतलब b की वैल्यू तब कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो b इक्वल टू 0 और a की वैल्यू है 46/17, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरीके के अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।